जा कोई है जल जलदा जा। नबील जल्दी बाहर आओ, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है। मशताक आप भी बाहर आए, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है। माँ जी इन दोनों के चक्कर में तो हमारी भी सहरी रह जाएगी। चले हम चलते हैं। पुत्र हम कर लेते हैं सहरी। चलते यार जानू आ रहा हूँ मैं। आगे मुझे बैठ वो काल वो मैं अब सोने जा रहा हूँ। और नमाज कौन पढ़ेगा? जानू मैं आज घर पे नमाज पढ़ूंगा, मुझे बहुत नींद आई हुई है। पुत्र तूने मेरे मुंह की वो छीन ली। वो क्या? वो जो मेरे मुंह से निकलने वाली थी ना। बोटी? नहीं, वो जो मुंह से बात निकलती है। हाँ बात, मेरे मुंह की बात छीन ली तूने। पुत्र मुझे भी बड़ी नींद आ रही है। नबील ये गर्मी में यार बहुत नींद आती है। खबरदार, हम दोनों ने आप लोगों के लिए इतनी सारी सहरी बनाई है, अब आप दोनों बर्तन धोए बगैर नहीं सोएंगे। कान खोल के सुन ले। जानू जो भी हमने ढेर सारे धोने हैं वो बर्तन है। जी हाँ, वरना इफ्तारी खुद बनानी होगी। चले माँ जी बिस्तर में सोए जाके यार, मैं कम खाया करे ना प्लीज। चले मामू उठो यार। अरे रे जानू, तुमने मुझसे सहरी में इतना काम करा लिया ना कि मुझे अभी से रोजा रखना शुरू हो गया है। बस कर दो नबील, तुमने अभी जब सोना है ना तो इफ्तार से पहले ही उठना है। तुम्हें कैसे लगेगा रोजा? मेरे हाथों में छाले पड़ गए खूबसूरत। अगर तुम नौकरी करते होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या मतलब? मैं अगर नौकरी नहीं करूंगा तो तुम मुझसे बर्तन धुलवाओगी? रमजान खत्म होने दो नबील, मैंने तुमसे कपड़े भी धुलवाने। शट अप नबील, अब सो जाओ। ओके जानू, लेकिन प्लीज मुझे उठाना मत। मगरिब से पहले मैं खुद ही उठ जाऊंगा। What? यस। ओह बहुत थकावट हो गई। घर में मेरे अलावा सबका रोजा है। रोजा रख के एहसान करते हैं। उठ के कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है यार, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ इस घर में। पता नहीं कौन आ गया, बंद कर दे। कौन? माँ माफ कर, अफ्तार के वक्त आना। क्यों तुम उन्हें फकीर समझ रहे हैं? ना तो आप कहीं की महारानी है। वो तू मुझे जानता नहीं है, मेरा नाम जो है ना फुप्पी फितना है, फितना। तो हमारे घर में पहले ही बड़े फितने हैं, माफ करे हमें। ये 10 महमूद थी रहना। महमूद? हाँ, जा जाके उसको एक खत दे, क्या मैं बड़ी दूरों मिलन आई हूँ। लगता है महमूद साहब की कोई पुरानी मोहब्बत है। अब मजा आएगा नबी। मैं भी आया। लगना है ना गुसल खाना दूर है। ओ महमूद साहब, महमूद साहब दरवाजा खोले यार। क्या बात है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? महमूद साहब आपके लिए खत है किसी औरत का। औरत का खत मेरे लिए? भाई इस घर में अब खत भी आएंगे, और ये सब कुछ देखने से पहले आप मर क्यों नहीं गए मीरबाज खान? अरे मोमो रुको तो सही, पहले खत पढ़ने तो दो। हद हो गई है भाई। अब आप पढ़ेंगे भी? जाहिर है माँ जी, महमूद साहब इसका जवाब भी तो देंगे ना। मेरी किस्मत फूट गई, किस बेवफा से शादी कर ली। ए मोमो, ये तो मेरी फुफ्फो का खत है भाई।
हाँ यार नबील, इसमें लिखा हुआ है कि वो मुझसे मिलने आ रही हैं। क्या? अरे नबील, वो बहुत बड़ी फितना है यार। अरे सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करो, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। बुप्पो, आप? हाँ मैं। आप अंदर कहाँ गई? वो मेरी लात च बड़ा दर्द है, मैं ज्यादा देर खलो नहीं सकती। लेकिन इस खत में तो लिखा था कि आप आ रही हैं। हाँ तो मैं आ गई हूँ ना। तो फिर ये खत क्यों दिया आपने? वो मुन्नू किसी पे भरोसा ही नहीं सी, मैं सोचा खुद ही जाके दे आवा ताकि तेनू पता तो होवे कि मैं आई हूँ। अरे भाई, तो फिर खत देने के बाद आना था ना। ले खत देने तो बाद देते आई, पहले मैं इस लड़के नु खत देता फिर मैं आई हूँ। लड़का कहने पे शुक्रिया पप्पो। महमूद साहब, आपकी ये पप्पो तो मेरी माँ जी से भी ज्यादा पकाऊ है यार। और यार आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जानू, महमूद साहब की फुप्पो आई है, तुम भी मिल लो। ये महमूद साहब की फुप्पो है? हाँ। महमूद साहब से तो बिल्कुल नहीं मिलती। वो तदे ते मिलन आई हां। ये है कौन बदतमीज कुड़ी है जड़ी मनु सलाम ही नहीं कीता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जिंदी रह। चले फुप्पो, फिर अफ्तार पे मुलाकात होती है। ओए अफ्तार ते क्यों भाई? जाहिर है फुप्पो, अब रोजे में हम आपको खाने पीने का तो नहीं पूछ सकते ना। ओ मेरा रोजा कोई नहीं आई पुत्र। चले महमूद साहब खुश हो जाएं, इस दुनिया में आपको भी कोई पुत्र कहने वाला अभी जिंदा है। अरे चुप करो यार तुम तो। फुप्पो, ये आपने रोजा क्यों नहीं रखा? ओ पुत्र, एक ते मैं बीमार हां, उतू मैं सफर ते हां, अपनी लात ते इलाज हस्ते आई हां ना। तो आपने तकलीफ क्यों की? अपनी लात को भेज देना था, हम इलाज करवा के वापस भेज देते। क्यों रफीक? महमूद। हाँ, हम महमूद का इलाज करा के उसे वापस भेज देते। ओए तेनू पागल ही मिली सी ब्याह करन वास्ते। ओ मेरी गल सुनो, तुसी ये ना समझना मैं तुसा लोगा ते कोई बोझ बनन आई हां। मैं अपनी जिंदगी से सारी जमा पूंजी नाल लेके आई हां। आप जो अपने नाल लेके आई हैं वो जमा पूंजी है? हाँ जी। आप जितने दिन चाहे यहाँ रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, मैं बड़ी खुदार औरत हूँ। खुखार और खुदार, खाना पीना, लाना ले जाना, खिदमत करना, घुमाना फिराना और शॉपिंग कराना तुम लोगों का काम है। बाकी मैं लत का इलाज आप ही करा ला सब। और मेरे दोपहर ने खाने ना जल्दी नाल इंतजाम करो। और रोजिया नहीं वजह तू बाहरों कुछ नहीं ना मिलिया, वरना मैं खा के आंदी। खाना तो यहाँ पे भी नहीं है पोपो जी, हम सब का रोजा है। और खाना नहीं है तो कोई गल नहीं, दो मस्टंडियां पकासन ना। क्यों जी? नबील, मैं रोजे में खाना वाना नहीं बनाऊंगी। जानू कैसी बातें कर रही हो यार, पुप्पी मेहमान है, कितनी दूर से आई है। उन्हें जरा भी एहसास नहीं है कि वो रोजेदारों से खाना बनाने की फरमाइश कर रही हैं। अरे हाथ होती है खूबसूरत भी, रोजा रखने का ये मतलब नहीं है कि इंसान कोई काम ही ना करे। और तुम अकेली नहीं हो जिसने रोजा रखा हुआ है। अरे मेरी बीवी को देखो, इसका भी तो रोजा है। अरे इसने एक औरत ने चू भी नहीं की है, ये भी तो खाना बना रही है ना। तेरी फूफी आ रही है ना, तेरी फूफी आ रही है तो तू बना उनके लिए खाना, मैं नहीं बनाने वाली। जानू यार नबील, अब खाना कौन बनाएगा यार? मेरे ख्याल में खाना महमूद साहब हम दोनों को ही बनाना पड़ेगा। वो जो हम दोनों को बनाना पड़ेगा वो खाना होगा? हाँ जी, लेकिन महमूद साहब इतनी गर्मी में यार मुझसे 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाएगा किचन में। यार नबील, तो मैं अकेले कैसा बनाऊंगा खाना यार? वो आपका प्रॉब्लम है महमूद साहब, मेरा नहीं। नबील, तुम शायद भूल रहे हो, फुप्पी अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी साथ लेकर आई हैं। तो अगर तुम उनकी खिदमत करोगे तो हो सकता है 4-5 लाख वो तुम्हें भी दे दे। महमूद साहब, आपने मुझे इतना घटिया और लालची इंसान समझा हुआ है? मैं आपकी पुप्पो को भूखा रहने दूंगा भला? मैं अपनी प्यारी सी गुलगुली पुप्पो के लिए खाना ऑर्डर करूंगा। अरे रोजों में दिन दहाड़े सारे रेस्टोरेंट बंद होते हैं नबील। अरे आप फिक्र ही ना करें, फोन पे मैं अभी लंच मंगवाता हूँ। वो जो तुम अभी मंगवाओगे वो लंच होगा? हाँ जी। मंगवाओगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मुझे लंच चाहिए 2-3 लोगों का। जी मेरे जी इस नंबर से एड्रेस नहीं है, लिखें बुलबुले हाउस। जी जावेद साहब की लोकेशन। जी नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। ओके जी, थैंक यू। ले जी महमूद साहब, खाने का मसला तो हो गया हल। अब आए चल के चेक करते हैं कि फुप्पी माल कितना लाए। आओ मेरे साथ। आज वो
अरे फुप्पो अब कुछ आराम मिला? और महमूद मेरी लात है ही। कहाँ? मेरे हाथों में। हैं? उधर मेरी जन्नत है, आपकी जहन्नम है। अच्छा ये है। ओए सीधी वाली टंग नो हाथ ना लाई, इधर इलाज करा सा। फुप्पो आप अपनी लात का इलाज कराने के लिए किस कदर पैसा लेके आई हैं? और बहुत लाई हूँ, तू फिक्र ना कर, तेरे को नहीं लाऊंगी। हमारे पास कौन से हैं फुप्पो जो हमने दे देने हैं? फुप्पो आपने कौन सी वाली जमीन बेची है? और उसनु छोड़ और किसी चंगे जे हकीम का पता करा, मैं इलाज करा सकूं। ओहो फुप्पो उसका तो पता कर ही लेंगे। आप ये बताएं ना कि आपके पास माल कितना है, यानी आपका बजट कितना है, तब बताएंगे कौन सा हकीम अच्छा है। और तू पूछना क्या चाह रहे हैं? ये घटिया पूछना चाह रहे हैं कि आपके बैग में पैसे कितने? और तनु इस नाल की है, बस ये समझ इधे विच मेरी जिंदगी पार दी। जमा पूंजी है। अच्छा फुप्पो आपने बताया नहीं है कि आपकी लत को हुआ क्या था? ओ जरा जी मोच आई सही पुत्र, मैं जाके ग्रांच हकीम नु दिखाया, उस मेरी लत ही पाड़ देती। क्या? हाँ पुत्र। ओ फुप्पो आप हकीम से टांग तुड़वा कर फिर हकीम से इलाज करवाना चाहती हैं? ओए फुप्पो ये हकीम बहुत 2 नंबर होते हैं। आज तक इनका इलाज भी नहीं कर पाए। तू अपने मियाँ ने इस तरह गल करनी, बिल्कुल मेरी तरह मुमताज। फुप्पो आप टेंशन ना ले, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े हकीम बल्कि पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर शाहिद 612 को घर बुलाकर आपकी टांग का इलाज करवाएंगे। अरे वाह नवीन, क्या आइडिया दिया तू। थैंक यू मामू साहब, थैंक यू। लगता है खाना आ गया है। होश होश। अरे मोमो तुम्हारा रोजा है। ये बात खाने के बाद याद नहीं दिला सकते थे मुझे। जाएं पप्पू खाना खा लें और ये बैग मुझे दे दें। आप कहाँ लिए घूमेंगी? इस बैग के मैं हाथ ना लान देने, क्योंकि इसमें आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। चुप है। और पुत्र वो डॉक्टर हड्डियां दा है ना? हाँ हाँ वो हड्डियों का डॉक्टर है। हाँ जी, वो हड्डियां ना बड़े शौक से खाता है। हाँ, जब भी उसे खाने पे बुलाया ना, आज तक उसने कोई हड्डी नहीं छोड़ी। लेकिन आप फुप्पो घबराए नहीं, आपकी हड्डियां छोड़ देगा वो। मेरी छोड़नी नहीं जोड़नी है। फुप्पो जी आप फिक्र ना करें, वो डॉक्टर कोई मामूली डॉक्टर नहीं है। और नहीं तो क्या, अरे जब वो नलके की टूटियां जोड़ सकता है तो टांग क्यों नहीं जोड़ सकता? मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ उसको। फुप्पो ये देखिए, ये हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मैं महमूद बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारी एक बहुत ही प्यारी प्यारी फुप्पो है, वो ना अपनी टांग का इलाज करवाने के लिए यहाँ आई है। अरे पैसों की परवाह ना करें आप। हाँ वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी साथ लेकर आई है। हाँ लीजिए डॉक्टर आ गया। अजय उन्हें फोन भी नहीं रखा तो आ भी गया। और फुप्पो जी डॉक्टर नहीं है, जादूगर है। ये मोटरसाइकिल जब चलाता है ना, उस पर चलाते चलाते फोन पे बात भी कर लेता है। और बाइक चलाते चलाते खड़ा भी हो जाता है। और खड़ा होके ना मोटरसाइकिल पर तो करतब भी दिखाता है। और करतब दिखाते दिखाते ऑपरेशन भी कर लेता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर की तारीफें ना बहुत ज्यादा हो गई हैं। आप जाके उसको दरवाजे से अंदर तो लेकर आए ना। ओ पुत्र डॉक्टर इतना कुछ कर सकता है, अंदर क्यों नहीं आता प्या? अरे भुप्पो ये खानदानी डॉक्टर है, जब तक इसे लेने नहीं जाओ ना ये अंदर नहीं आता। मैं लेके आया। अरे भाई आपने मुझे इतनी गर्मी में क्यों बुला लिया? इतनी गर्मी में मुझसे कोई काम भी नहीं होता और ऊपर से मेरा रोजा भी है। अब आप बताइए कि मैं गर्मी में काम कैसे करूंगा? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अवतार करनी है। यार सुन तो ले। अरे हाँ भाई तो जल्दी बोले ना, इतना टाइम क्यों ले रहे? स्क्रिप्ट याद नहीं है क्या? अरे मेरी फुप्पो आई हुई है पंजाब से इलाज करवाने। किसका इलाज कराने? अपनी टांग का। तो वो अपनी टांग साथ लाई है? अरे टांगों पर ही तो आई है पंजाब से। क्या पंजाब से टांगे कराची तक चलते हैं? अभी टांगे नहीं, टांग टांग लात लेग ये। अरे तो भाई ये कहिए ना कि अपनी लात का इलाज कराने आई हैं। हाँ? अच्छा ये बता क्या हुआ उनकी लात को? अरे ये बातें तो खुद उनसे पूछ लेना। बस एक बात का ख्याल रखना है तूने, वो बहुत सारे पैसे लेकर आई हैं, बस तूने उनकी टांग लात। हाँ हाँ लात, बस तूने लात ठीक कर कर उनसे सारे पैसे लेकर हमें दे देने हैं, हम खुद तेरी फीस देंगे। ठीक है जल्दी से मुझे दिखाएं। अरे पैसे तो अभी हमें नहीं मिले, तुझे कैसे दिखाएं? अरे भाई पैसे नहीं, मुझे फुप्पो दिखाएं। अरे फुप्पो को देख के क्या करेगा? अरे भाई उनकी लात का इलाज कराना है कि नहीं कराना? हाँ हाँ आइए आइए आइए। फुप्पो इस बैग को साइड पे रख दे, इस गरीब को भी सांस आने देना। आ जाइए आ जाइए। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब फुप्पो जी डॉक्टर साहब आ गए। ये डॉक्टर है? हाँ फुप्पो ये अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं कराता? नाक का इलाज
क्या हुआ मेरी नाक को? लो जी तो कान भी खराब जी, डोरा जी। और दफा कराएं फुप्पो जी इसके कान और आंखों को। पहले आपका इलाज हो जाए फिर इसका इलाज भी करवा देंगे। अच्छा अम्मा जी, आपकी लात में हुआ क्या है? ओ मेरी ना लात नहीं, हड्डी टूट गई है। ओह भाई, फिर तो इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे तू डॉक्टर ही तो है। अरे हाँ, मैं डॉक्टर ही तो हूँ, लेकिन मैं इनकी लात की हड्डी जोड़ूंगा कैसे? छोड़नी नहीं है, फुप्पो की लात पे इंजेक्शन लगा के उसको सुन कर दे, ताकि फुप्पो को लगे कि उनकी टांग ठीक हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, और टोपी पहनानी है? क्या टोपी? फुप्पो कुछ भी नहीं है, वो आपका क्योंकि छोटा सा ऑपरेशन हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको टोपी पहनानी है। वो जो फुप्पो को पहनानी है वो टोपी है। हाँ जी। आए फुप्पो, आए चले अंदर, चले जल्दी आ जाए। आजे फुप्पो, आराम से। फुप्पो को तो दही लेने भेजो, लस्सी कर लाती हैं। चले फुप्पो चलो, आजे 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 ध्यान से फुप्पो, ध्यान से, ध्यान से। यहाँ बैठ। तू इधर क्यों आया है? मेरा रोजा तोड़वाने के लिए? क्यों है? तेन पानी पिला देना। नहीं, मेरे मुंह से गालियां खाता है। अरे मोमो, ये डॉक्टर है, फुप्पो की टांग का इलाज करने के लिए आया है। बस फिर आखिरी बार देख ले। डॉक्टर को ना जी, अपनी टांग को। अब कुछ नहीं फुप्पो। मोमो तुम तो कमरे से निकलो, फुप्पो की टांग का इलाज होने दो यार। हाँ माँ जी, खुदा का वास्ता आप जाएं यार, आप कोई ना कोई गंद कर देंगी यार। उतर गई है। डॉक्टर साहब, आपने ना फुप्पो जी का बेहतरीन इलाज करना है, क्योंकि ये आपको मुंह मांगे पैसे देंगी। अच्छा भाई, भाई मैं मुझे आप इलाज शुरू करें। अच्छा भाई, अच्छा चलेगा। अम्मा जी आप आराम से ले जाओ, फुप्पो ले जा, आराम से ले जा। ये मैं तो सामान निकाल दूँ ना। एक है सबा कर दे, कुछ और भी चीजें। ये भी काम का है। मूर्खड़ी अब ठीक है। केड़े औजार कटनी मैं कोई अलमारी है? अरे भाई, ये तो मेरा प्लम्बिंग का सामान है, गलती से निकल आया। आप फिक्र ना करें, ये आपके लिए नहीं है। एक ये इंजेक्शन है पुप्पो। ये तो कोड़िया ना इंजेक्शन है। नहीं, घोड़ों का तो इससे छोटे वाला होता है। क्या? हाँ, ये मैं आपकी लात में लगाऊंगा और आपको ऑपरेशन करूंगा। ना हाँ ना ना हाँ। अरे फुप्पो, आपकी तो टांग बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या? हाँ फुप्पो, आप तो फुटबॉलरों की तरह भाग के आई हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया यार, फुप्पो की टांग बिल्कुल ठीक हो गई। हैं? कैसे? कैसा? देखा मेरा कमाल, मैं तो यूं झटपट इलाज करता हूँ। अरे मुबारक हो पुप्पो, एक बार फिर आप अपनी टांगों पर खड़ी हो गई। हाँ पुत्र। चले पुप्पो, अब इस गरीब डॉक्टर को ना इसकी फीस दे दे। एला पुत्र, पूरे का पूरा बैग तेरा ही। बहुत शुक्रिया फूफो, मैं गिन लूं? ओ गिनना कैसा पुत्र, एक ही तो बैग है। नहीं, इसके अंदर जो पैसे वो। अरे भाई, उसे गिनने में तो अफ्तार का टाइम हो जाएगा। क्यों मामूद साहब? हाँ, ये तो और भी अच्छा है। फूफो, इस बैग में कोई खुफिया जेब भी है? नहीं पुत्र। ये क्या? इसमें से सिर्फ 2500 रुपए हैं? क्या? मेरी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी है ये पुत्र।